नहीं हो रही है तब भी कोई बात नहीं। हर कृपा जो होए तो नाही होए तो ना। हम लोग वैसे तो इस संसार में ज्यादातर भक्त जड़ मूर्ति की पूजा में लगे हुए हैं ज्यादातर, लेकिन परम साधवी सरयू बाई ने बताया जो चरण दास की शिष्या थी और बिंद के नाते से उनकी बहन भी थी और शब्द के नाते से गुरु शिष्य का नाता था। तो कहते हैं कि हर कृपा जो होए तो नाई होए तो नाई और पे गुरु कृपा दया दे सकल बुद्ध बन जाए। अगर उस दूर सदगुरु की हम पर कृपा नहीं होती है तो कहते हैं कि सकल बुद्ध बह जाए, हमारी बुद्धि इस भव सागर में बह जाएगी, डूब जाएंगे। हम वैसे तो गुरु के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अगर हम कुछ करते भी हैं तो मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर कुछ करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, और अगर हम सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा करेंगे अब क्या करें, बीच बीच में जनरेटर बंद हो जाता है, कभी बिजली आ जाती कभी चली जाती है। और जनरेटर चलाने वाले इतने फुर्तीले हैं जो आराम से जाते हैं। अभी मैं देख आराम से सर्दी है ना तो पॉकेट में हाथों को डाल लिया और ये देख रहे कोई दूसरा आए इंतजार में, पहले कर दो जल्दी कर दो तो क्या हो जाए, खूब आराम से जा रहे तुम तेज कर दो तो क्या हो जाएगा, पूरी चालू कर दो। अगर बिजली जाए तो तुरंत एक मतलब जिसकी ड्यूटी है वो तुरंत पहुंच जाया करें। ये मतलब कि वो जाए तब जाए, मतलब अपनी जिम्मेदारी समझकर हम उस कार्य को करें, और जिस कार्य को जिम्मेदारी समझकर करेंगे तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा। और जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो मेरे भगत बंधु ये देखते रहेंगे वो करे तो फिर तो वही पे हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि अगर सद्गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा नहीं होती है तो जीव इस भवसागर में आएगा, लेकिन कभी 84 लाख योनियों में जाएगा, कभी मनुष्य योनि में आएगा। जो जिसके लिए वो आया है मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। मोक्ष मुक्ति प्राप्त हमको कब होगा, जब हम किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुंच जाएंगे। आज हम भक्तों पर गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा की है, ऐसी असीम कृपा की है, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए। और अगर हम इतने पे ना समझ पाए कि गुरुदेव भगवान ने मुझ पर कैसी कृपा की है, तो मेरे भगत बंधुओं जैसे हम आए हैं वैसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे। परम साध्वी सरयू बाई कहती है क्या
देखो, हम लोग सत्संग सुनने आते हैं तो इसका मतलब ये मत समझना सिर्फ हम सत्संग सुनने के लिए आते हैं। सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो सुनकर हम चले जाएं, ये कर्तव्य मत समझना कि हम सिर्फ सत्संग सुनने के लिए जाएं। ये हमारा फर्ज बनता है कि आज सत्संग हुआ तो हम सत्संग सुनने के लिए जाएं। सत्संग सुने, एक एक शब्द को ये समझे। ये मत सोचना कि ये तो बात पिछली रविवार को भी की थी और आज भी वही बात है और हमेशा जहाँ भी सत्संग होता है तो यही तो बात बताई जाती है। बताई तो जाती है, आप सुनते भी हैं, लेकिन उस आधार पर हम चलते नहीं हैं। तभी तो आज हम सत्संग की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो आज हम पर इस संसार का जो संकट है, जो दुख है, वो मुझे घेरे हुए। सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव होता है। एक भक्त था अजामिल, आप लोगों ने शायद अजामिल का नाम सुना होगा। एक भक्त जो अजामिल था तो इतना बड़ा भक्त था, बहुत ही महान भक्त था। पूजा पाठ में, संतों की सेवा में, दान पुण्य में, हर तरह से बहुत महान भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ, किसी प्रकार से वो चलते चलते एक गांव में पहुंच गया जहां वैश्याओं का गांव था, वैश्याओं का मोहल्ला था। उस मोहल्ले में वो पहुंच गया। तो कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत का हम लोगों पर, आप लोगों ने ये देखा होगा और धर्मों में, किसी किसी पंथ में हर रविवार को सत्संग होता है, हफ्ते में एक बार या फिर मंगलवार को होता है। तो बहुत बहुत भीड़ होती है, भक्त बहुत जाते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ महीने में एक बार होता है, प्रथम रविवार को, महीने के प्रथम रविवार को सत्संग होता है, तब इतने भक्त आ पाते हैं। जबकि आप लोगों को खुद ये पता है कि हमारे सत्संग में और संसार में जो सत्संग है, इसमें धरती और आसमान का फर्क है। तब भी हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कहते हैं कि सत्संग, संत महापुरुष इस दुनिया में क्यों आते हैं? संत महापुरुष दान पुण्य करने के लिए क्यों कहते हैं? वैसे तो हम चाहे कितना भी धन अपने बच्चे की शादी में लुटा दें, कितना भी घर मकान, कितना भी कीमती बनवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आपका कर्म संस्कार नहीं बनेगा। जो दान पुण्य आप किसी धार्मिक स्थान पर लगा दोगे, किसी संत की शरण में लगा दोगे, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं संत महापुरुषों की टोली लगी हो, वहां आप थोड़ा सा भी दान कर दोगे, वो आपका दान आपके खाते में लिख दिया जाएगा। तो सत्संग का इतना बड़ा असर होता है कि जो अजामिल थे, जब तक वो अपने ही कक्ष में थे, अच्छी सोबत में थे, तब तक एक भक्ति का असर था उन पर। और जैसे ही जो वैश्याओं का मोहल्ला था, वहां जैसे ही गए तो तुरंत ही वैश्याओं का उन पर असर आने लगा। एक दिन गए, थोड़ी देर के लिए, उनको जो वैश्याएं थी उनको देख करके मोहित होने लगे, लेकिन मन ने नहीं माना कि ये ठीक नहीं है, ये तो गलत चीज है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, घर वापस आ गए। रात्रि में विचार आते रहे, थोड़ी सी संगत में कितनी जल्दी उनके दिल दिमाग को बदल दिया। हम लोग ये कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता है,
मन नहीं लगता है भजन में। एक बात बताओ, हम 24 घंटे दिन रात खेतों में काम करते रहते हैं, घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं। संसार की जो भी वस्तु है उस यानी संसार में हम लगे रहते हैं। पूरा मोटा हिसाब बताएं, हम लोग 24 घंटे संसार में लगे रहते हैं, और अगर 10 मिनट के लिए हम भजन पर बैठेंगे तो बताओ हमारा चित्त जो है, हमारा दिल दिमाग जो है वो संसार में रहेगा या भजन में लगेगा? भजन में लगेगा, संसार में रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरा मैंने जो आज बचपन से लेके आज तक का जो मेरा जीवन है, जो मेरा समय है, वो मैंने संसार की माया में लगाया। और 10 मिनट के लिए अगर हम बैठ जाए तो बोला बताओ हमारा मन भजन में लग सकता है? नहीं लगेगा। हम धीरे धीरे जब 10 मिनट से 20 मिनट, 20 से आधे घंटे, आधे से पौन घंटे, पौन से 1 घंटे, धीरे धीरे जब टाइम हम बढ़ाते जाएंगे, पूरा समय जब धीरे धीरे हम अपना टाइम बढ़ाएंगे, तब धीरे धीरे हमारा मन, हमारा चित्त इस संसार से हटना शुरू होगा। और जब हम कहीं संतों का सत्संग होता हो वहां हम जाएंगे, देखो गलत संगत का असर मुझ पर जल्दी पड़ता है। अच्छी कोई बात अगर हम बताएं तो उस पर हम ज्यादा विचार करते हैं, उस पर सोचते हैं कि ये ठीक है या नहीं, इसको करना चाहिए या नहीं, ये हम ज्यादा विचार लगाते हैं। लेकिन कोई गलत चीज है उस पर हम तुरंत ही अपना दिल दिमाग लगा लेते हैं, कोई विचार नहीं लगाते। और लगाते भी हैं तो मेरा मन जो निर्णय साहब है वो हमारे मन के राजा हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, तो हमारा मन बार बार उसी चीज पर जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है। तो ऐसे ही पूरी रात की हर अजामिल ये सोचते रहे कि अच्छा तो लगा था लेकिन ठीक नहीं है जाना, गलत काम था, नहीं माने, बहुत मन को रोकते रहे, फिर बार बार वहीं जाने लगे। पत्नी ने मना किया, पत्नी के पास जैसे ही अपने घर आते, घर में मंदिर बना हुआ है, सदगति है, भक्ति का कुछ असर है, जैसे ही घर में आते हैं मन बदलने से लगता है, और जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो मन उधर ही जो वैष्णव का मोहल्ला है उधर ही जाने लगता है, पूरी तरह से बिगड़ गए, वैष्णव के मोहल्ले में जाने लगे। अब तो गांव वालों ने उनको वहां से अलग कर दिया कि ये अब अच्छे कर्मों से दुष्कर्मों की तरफ बढ़ गया है, इसलिए इसका यहाँ करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो भी गांव से अलग डाल दिया, लोगों ने उनके घर में आना जाना बंद कर दिया, खाना पीना देना बंद कर दिया। तो अब तो कब तक खाते रहेंगे? धीरे धीरे सब जो राशन पानी था वो खत्म हो गया। अजामिल अब सोचने लगे कि अब जो बीवी बच्चे हैं उनका पेट भरना ही है, कैसे बने? तो चोरी करने लगे। भक्ति से थोड़े से समय ने अजामिल के जीवन को कैसे बदल दिया? संगत का ही असर होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर सत्संग चाहे थोड़े समय के लिए हो और सत्संग में हम आए तो ये पूरा समय हम सत्संग में निकालें, और सत्संग अगर कहीं पर भी होता हो तो मुझको थोड़ा समय निकाल करके वहां जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन, पूरा समय हम अपनी घर गृहस्थी में निकाल रहे हैं। जो समय मुझे थोड़ा सा सद्गुरु भगवान ने दिया है वो थोड़ा सा समय हम सत्संग में निकालते हैं। तो अजामिल चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। अगर कोई नहीं भी किसी प्रकार से कुछ नहीं मिलता है तो चक्कू की नोक पर लोगों को डरा डरा करके चोरी, माल जेवर को लूटना, चोरी डकैती ये कर करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे। अजामिल के जब 10 पुत्र थे, तो वैसे तो ब्राह्मण थे, लोग देते थे, लेकिन अब देना बंद कर दिया। हुआ क्या? इधर कहीं से गांव से संतों की टोली आई, संत महापुरुषों की टोली आई, तो लोग भिक्षा मांगते मांगते उनको कुछ टाइम
मैं रुकने के लिए आया हूँ। बोले लोगों ने बाजार में कह दिया कि एक अजामिल है, उसके घर जाकर तो अजामिल वैसे तो डकैत था, चोरी करता था। लोगों ने मजाक में कह दिया कि वो एक अच्छा मर्द है, वो तुम्हारी परवरिश करेगा, खाने पीने को देगा, ऐसा कीजिए आप उसी के घर चले जाइए। सभी संत महापुरुष जो थे अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल से बोले भैया अगर एक रात्रि रुकने का आप टाइम दे दें तो आपकी महान कृपा होगी। बोले ये भी कोई बात है, रुक जाओ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। रोक लिया, सबको भोजन पानी कराया। शाम हुई, वो सुबह हुआ, सभी संतों ने कहा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अजामिल से कहा बेटा अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है जाओ। फिर कहा कि बेटा चले जाए। बोले ठीक है आपकी इच्छा है, जाओ कोई बात नहीं। थोड़ी देर हो गई। बोले ये लोग ये कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा भक्त है, संतों की सेवा करता है, दान पुण्य करता है, लेकिन दक्षिणा की कोई बात ही नहीं करता है। फिर तीसरी बार संतों ने कहा कि बेटा अब हम जाना चाहते हैं, बताओ तो चले। बोले आप जो कहना चाह रहे हो वो बात तो मैंने कह दिया कि आप जाओ, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हैं मुझे ये पता है। आप दक्षिणा की बात कर रहे हो तो मेरे पास दक्षिणा के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो शुक्र कीजिए कि आपका जो सामान रखा हुआ है वो मैंने चोरी से चुराया नहीं तो मैं चोर हूँ। आपका जो सामान रखा है वो भी चुरा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आप सत्य थे इसलिए। और आप ज्यादा देर अगर करेंगे तो जो सामान आपका है वो भी नहीं गिरेगा, इसलिए आप दक्षिणा की आस मत कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो चोरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरता हूँ, इसलिए आप ऐसे ही जाओ। संतों ने कहा अच्छा तो मेरे अगर ऐसी बात है तेरे पास भी कुछ नहीं देने के लिए और मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं तो सत्य ठहरा, मैं क्या दे सकता हूँ तुझको, तो मेरी एक बात मान। बोले क्या? मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि अजामिल को ये पता था, वो संतों की महिमा को समझते थे, लेकिन थोड़ी सी संगत ने उनके दिल दिमाग को बदल दिया था। अजामिल से सभी संतों ने कहा ऐसा कीजिए, आपका जो सबसे प्यारा पुत्र हो, सबसे प्यारा पुत्र हो, जिसको आप ज्यादा चाहते हो, ज्यादा लाड दुलार करते हो, उसका आप नारायण नाम रखो। बोले ठीक रख दो। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, क्योंकि वो नारायण भूल चुके थे, भले ध्यान को सब कुछ भूल गए थे। क्यों? वैश्याओं के चक्कर में पड़ करके चोरी नकदी करने लगे, लोगों को मारपीट करने लगे, सारी भक्ति जो थी सब छीन हो गई। और संतों के दर्शन करने से, पुण्य से कुछ थोड़ी सी भक्ति जागृत हो गई, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया। सभी संत महापुरुष चले गए, अजामिल घर में रहने लगा। लेकिन कौन उन्हें प्रभु से कहते, देखो जितना हम संतों की संगत में जाएंगे, बार बार किसी चीज को देखेंगे, बार बार किसी चीज का प्रयोग करेंगे, तो मुझे उस पर कुछ लगन लगेगी, कुछ मेरी इच्छा बढ़ेगी। जैसे आप सत्संग सुनने के लिए आ रहे हो, तो मान लीजिए आप 4-5 साल तक सत्संग सुनने मत आओ, तो आपके गांव में जो हो रहा है अत्याचार, ये जो भी संसार की माया है, उसका पूरा असर मुझ पर हो जाएगा, पूरा असर। हम लोग फिर सत्संग में दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ही मेरा पूजा पाठ में मन लगेगा, ना ही मेरा भजन ध्यान में मन लगेगा, किसी प्रकार से मेरा ना ही सेवा में, ना ही दान पुण्य में मेरा कोई भी मन, कोई भी दिमाग नहीं लगेगा। और बार बार अगर हम दान पुण्य करेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, बार बार ज्यादा नहीं थोड़ा समय हम भजन ध्यान के लिए निकालेंगे, तो
किधर जाएगा? अच्छी संगत की तरफ जाएगा। और थोड़ा सा भी मैंने अगर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी भी संगत मैंने बुरी संगत में मैंने पहुंच करके बुरी संगत में मैं बैठ गया तो उसका असर मुझ पर जरूर पड़ेगा, जैसे अजामिल पर पड़े। कितना महान भक्त था। जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो अजामिल जैसे ही उन पर बुढ़ापा आता जाता है, बीमार पड़ गए, धर्मराज के दूध लेने के लिए आए। फिर ऐसा नहीं भगवान उनको लेने के लिए आए, नहीं, जिसकी वो पूजा पाठ करते थे ऐसा नहीं कि वो पहले करते थे तो अब लेने के लिए आते, नहीं, अब तो वो गलत संगत में पड़ गए। इसलिए धर्मराज के दूध चंडक और प्रचंडक जब लेने के लिए आए तो मेरे भगत बंधुओं जब वो ले जा रहे थे तो उनके मुंह से जब उन्होंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा तो उन पर उन्होंने अपने पुत्र से मार कर देनी शुरू कर दी। तो वो चिल्लाने लगे, तुरंत ही नारायण नारायण पुकारने लगे। उधर जैसे ही नारायण ने ये शब्द सुने कि मेरा भक्त मुझे फिर से पुनः पुकारने लगा तो मेरे भगत बंधुओं तुरंत ही नारायण ने अपने कुछ पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको बचाओ। जैसे ही वो आए तो उन्होंने चंडक और प्रचंडक से ये कहा कि ये मेरा नारायण का भक्त है, तुम इनको क्यों ले जा रहे हो? बोले नहीं, ये तो बहुत बड़ा डाकू है, भले ही इसने पीछे भक्ति की है लेकिन अब इसने चोरी की है, गलत काम किए हैं, इसलिए ये तुम्हारे लोक में नहीं, ये यमलोक में जाएगा। बोले नहीं, इसने नारायण को पुकारा है, इसलिए ये तुम्हारे यमलोक में नहीं, गोलोक धाम में जाएगा। दोनों में आपस में बहुत हाथापाई हुई कि ये लोग गोलोक कह रहे मेरे लोक में जाएगा और धर्मराज के दूत कह रहे हैं मेरे लोक में जाएगा। तो इधर क्या हुआ, नारायण आए, नारायण ने कहा कि इसने दो शब्द मेरे लिए पुकारे, दो ही शब्द पुकारे मेरे लिए, दो शब्द में जितने इसके पाप थे वो सब पाप कर गए, इसलिए ये मेरे लोक में जाएगा, अब तुम्हारे लोक में नहीं जाएगा। धर्मराज के दूत चंडक और प्रचंडक उसको छोड़ करके चले गए। क्यों? दो शब्दों में नारायण ने बोल दिया कि ये मेरे लोक में, दो शब्दों से उनके सारे काम कर गए, क्योंकि इन्होंने भाव और विश्वास के साथ पुकारा। दूतों ने तो ये कहा था कि इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था, बोले नहीं, भले ही पुत्र का नाम पुकारा लेकिन नारायण शब्द पुकारा। तो मेरे भगत बंधु जब वो चले जाते हैं तो अजामिल की आयु 100 वर्ष की थी। 82 वर्ष में धर्मराज के दूत उनको ले जा रहे थे, तो बाकी जो उम्र थी वो उम्र स्वस्थ बीमार थे, स्वस्थ के रूप में प्रदान करके अच्छे से उनका जो शरीर था, जो बीमार था, उनको फिर से पुनः सही रूप में प्रदान करके फिर से वो अपना जीवन अब अजामिल उसी रूप में आ गए जिस रूप में वो पहले भक्ति करते थे। पहले घर घर जाकर के संत का प्रचार करते थे, संतों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, फिर से अजामिल दान पुण्य करने लगे, संतों की सेवा करने लगे। तो मेरे बंधुओं उसके बाद जब अंत समय आया तब वो गोलोक धाम में भगवान विष्णु के दिव्य विमान में बैठ करके गोलोक धाम में गए। इसलिए कहते हैं कि अगर हम जैसी संगत में बैठेंगे, जैसी संगत में जाएंगे, वैसा ही मुझ पर असर पड़ेगा। इस पर हम अच्छी संगत में ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं कि 1000 काम किसी के लिए हम अच्छा करते हैं और एक छोटा सा कोई किसी भी प्रकार की उससे छोटी सी गलती हो जाए तो हम लोग उसकी जो मेरे लिए 1000 काम उसने अच्छे किए वो सब भूल जाएंगे, उसकी छोटी सी गलती को पकड़ करके उसे हम दंडित कर देते हैं।
तो ऐसा ही होता है कि हम चाहे हमेशा ही अच्छी संगत करते रहे, और अगर मैंने थोड़ी सी भी गलत संगत को मैंने अपना लिया तो उसका प्रभाव मुझ पर जरूर पड़ता है। इसलिए जहां तक हो गलत संगत को छोड़ करके अच्छी संगत में जाए, अच्छी संगत में हम बैठे। जब भी सत्संग होता हो, जहां भी होता हो, थोड़ा समय निकाल करके हमको जरूर जाना चाहिए। और ये तो आपको तकते रहना चाहिए कि कब प्रथम संडे आएगा, महीने का कब प्रथम रविवार आएगा, तब हम वहां सत्संग सुनने के लिए जाए। ये मुझे समय निकाल करके वहां जाना चाहिए। और जो समय मैंने आज के लिए निकाला है वो बस आज के लिए निकाले, बाकी फिर चाहे आप कुछ भी करते रहे, कुछ भी मतलब घर गृहस्थी के कार्यों को करते रहे, जहाँ भी सत्संग हो। और फिर ये मौका हमको बार बार नहीं मिलेगा। कोई नहीं पता कि आज हम लोग यहाँ हैं, कल नहीं भी हो सकते। कोई नहीं पता कि आप लोग आज यहाँ हैं, कल नहीं भी हो सकते। इसलिए जो समय आज के लिए मुझे मिला है वो हम चैतन्यता में जिए, चैतन्यता में जी करके संतों की सेवा करें। जो भी एक एक पल को, एक एक क्षण को अंतिम समझ करके अच्छे कार्यों में हम जुट जाएंगे। संतों ने बताया है क्या कि सहज गुरु दीपक दियो, हरि रोम रोम जिया। गुरुदेव भगवान ने मुझे ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया है, जिस ज्ञान रूपी दीपक को जलाने के बाद कोई भी अज्ञान यानी कोई भी अंधेरा नहीं रहता। ऐसा दीपक आपको दिया है, सिर्फ आपको जलाने की जरूरत है, लेकिन हम लोग नहीं जला पा रहे हैं। एक बार कहते हैं कि सहज गुरु दीपक दियो रोम रोम उजाड़, और तीन लोग दृष्टा भये मिटो भरम अंधेरा। वैसे तो हमको पता है आप लोगों का जो संसार का अज्ञान है, जो भ्रम है, वो मिट गया है, और जिसका नहीं मिटा है वो अगर ऐसी सच्ची संगत को ग्रहण करके सच्ची संगत में पहुंच जाए तो मेरे भगत बंधुओं, निश्चय ही हमारे अंदर जो अज्ञानता है, जो भ्रम है, जो अंधकार है, वो नष्ट हो जाए। हम लोग ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं, आप जो कर रहे हैं वो संसार के लिए कर रहे हैं। और आपको जो गुरुदेव भगवान ने दिया है वो आपके लिए दिया है। आप अपने लिए जो कुछ भी करना चाहे वो कुछ एक घंटा, ज्यादा नहीं 1 घंटा का समय निकाल करके अपने लिए कुछ करो। वैसे तो संसार के लिए हम घर गृहस्थी के कार्य को कर रहे हैं। कोई पता है आपकी मृत्यु कैसे हो? कोई पता है आप यमलोक में जाए या स्वर्ग लोक में जाए या सतलोक में जाए या दया धाम में जाए? कोई पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज मैंने सच्ची सौदा को तो ले लिया है, लेकिन उसको यूज करके मैंने इसका स्वाद नहीं ले पाया है, उसको ये जान नहीं पाया है कि इसका स्वाद कैसा है, और अगर मैं जाऊंगा तो किसके सहारे जाऊंगा, कौन से ड्राइवर के साथ जाऊंगा, कौन मुझे ले जाएगा, और मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये मैंने नहीं जान पाया। इसलिए एक भजन में सतगुरुदेव भगवान ने चेतावनी देते हुए
संसार के भक्तों को समझाते हुए कहा है कि ऐ संसार के मानव, तू इस संसार में मनुष्य का शरीर धारण करके तो आया है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि तुझे कैसे प्रभु की भक्ति करनी है। कौन से ड्राइवर के साथ तुझे जाना है? आया था तो बहुत सहजता से तू इस संसार में आया, अच्छे कर्मों को, संस्कारों को लेकर के आया, लेकिन अब तू क्या कर रहा है तुझे ही नहीं पता है। बुद्ध भगवान ने तुझे कितना धन दिया है, कितनी दौलत दी है, वो हीरे मोती दिए हैं, लेकिन तू संसार के हीरे मोती को लूटने में लगा हुआ है। उस प्रभु की भक्ति को छोड़ करके संसार की जो मोह माया है उसमें ऐसे जुट गया है मानो कि कोई एक पल का समय निकल ना जाए जिसको मैं लूट ना पाऊं। ये संसार की माया जो है वो आपको नर्क की तरफ ले जाएगी, और जो सद्गुरुदेव भगवान ने स्वर्ग आपको दिया है वो आप जिस घर से ये जीवात्मा आई है वहीं आपको ले जाएगी। इसलिए भजन में सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है, कहते हैं क्या, तो भाई मिटते सो मत प्रीत कर, और रहते सो करने, और ढूंढे को तज दीजिए, सो गई सांचे में करके। इस संसार में जो विनाश को प्राप्त होने वाला है उससे प्रेम मत कर, जो अविनाशी है, चेतनात्मा है, उससे प्रेम कर, इसी में तेरा कल्याण है।